आज हम जानेंगे कि कॉर्न को कैसे डीप फ्रिज में 6 से 8 महीने तक हम स्टोर कर सकते हैं। कॉर्न भी दो तरह के करने हैं, जो हार्ड वाला कॉर्न है उसका इस्तेमाल नहीं करना है, सॉफ्ट वाले कॉर्न का इस्तेमाल करना है। तो दोनों में क्या क्या फ़र्क होते हैं ये भी आज हम जानेंगे। रोड साइड आपने भुट्टे तो बहुत खाए होंगे, लेकिन जब हम घर पे गैस फ्लेम पे उसको करते हैं तो काफ़ी हार्ड हो जाते हैं। तो आज आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ, उसको करके देखिए। भुट्टे काफ़ी नरम भी रहेंगे और खाने में बड़ा मज़ा है। तो कैसे हैं मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ भूपी आपका स्वागत करता हूं अपनी ऑनेस्ट किचन में। बारिश के मौसम में आप मार्केट में जाते हैं तो आपको ये दो तरह के भुट्टा या जिसको कॉर्न कहा जाता है मिल जाएंगे। तो ये देखिए, भूरा मतलब ब्लैक ब्राउन कलर का जो है, आगे बाल जैसे हैं, और ये बिल्कुल ग्रीन ग्रीन से हैं, येलो शेड में आ रखे हैं। दोनों में फ़र्क है। अब दोनों की पहचान मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ है। ये जो थोड़ा आपको मोटा सा लग रहा है काफ़ी, जिसका हैवी है, और ये पतला वाला, ये है देसी। पतला वाला देसी और लोकल है, और ये जो मोटे हैं ये अमेरिकन स्वीट कॉर्न है। इसके जो दाने हैं वो मोटे होते हैं और जूसी होते हैं। तो इसका इस्तेमाल करा जाता है फ्रोज़न के लिए। जो हम फ्रोज़न बनाएंगे इसी का बनाएंगे, और इसका इस्तेमाल ये टेस्ट में बहुत ही बेहतर होते हैं। लेकिन आप इसका इस्तेमाल फ्रोज़न में नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत हार्ड होते हैं। आप पिज़्ज़ा या पास्ता में इसके दाने डालेंगे तो बहुत हार्ड हो जाएंगे, इसके दाने डालेंगे तो सॉफ्ट रहेंगे। तो हम फ्रोज़न में इस्तेमाल करेंगे अमेरिकन कॉर्न। और ये देखिए, आप खोल के इसका देखेंगे तो सारे दाने एक साथ लगेंगे आपको इस तरह से। और इसी तरह से ये देसी भुट्टे को अगर हम खोल के देखते हैं तो इसके दानों में पीलापन ज़्यादा नहीं है, इसके दाने छोटे आते हैं और थोड़े से हार्ड होते हैं। तो ये दोनों में फ़र्क आता है। तो फ्रोज़न हम बनाएंगे अमेरिकन स्वीट कॉर्न का क्योंकि सॉफ्ट रहता है, और जो भुट्टा हम सेकेंगे वो हमारे देसी का, क्योंकि इसका टेस्ट सबसे बेहतर होता है। सभी मक्का का ऊपर का छिलका यहाँ पे हम निकाल देते हैं, और साथ में ये जो धागे जैसे हैं इनको भी जरूर निकालना, क्योंकि ये अच्छे नहीं लगते हैं जब मुंह में आते हैं। ये जो देसी मक्का है इसका इस्तेमाल हम भून कर खाने में करेंगे, साथ में हम इसका चीला भी बना सकते हैं पीस के। लेकिन हाँ, फ्रोजन में इसका इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि ये काफ़ी हार्ड होता है। जैसे पिज़्ज़ा, पास्ता या फिर सौते वेजिटेबल में आप इसको डालेंगे तो काफ़ी हार्ड लगेगा खाने में। अब बारी आती है अमेरिकन स्वीट कॉर्न की। तो सबसे पहले इसको छीलना सीखते हैं कि इसको छीलते कैसे हैं। तो आप इसको 1/2 कर दीजिए इस तरह से। उसके बाद में कैसे छीलते हैं, उसके बाद में ऐसे। नहीं 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 नहीं, ये हम जो नॉर्मली भुट्टा छीलते हैं ऐसे छीला जाता है, क्योंकि उसके दाने बहुत आसानी से निकल जाते हैं। इसके दाने इतनी आसानी से नहीं निकलते हैं। ऐसे निकालेंगे आप तो टूट जाएगा, मैश हो जाएगा हाथों में ही। तो इसका निकालने का तरीका दूसरा है। मक्का की एक लाइन आपको नाइफ से निकालनी होगी। लाइन के दोनों तरफ आपको चाकू से कट लगाने होंगे। उसके बाद में आप चाहे हाथों से निकाल लीजिए या फिर नाइफ से निकाल लीजिए, एक लाइन निकल जाएगी। एक लाइन निकालने की मेहनत करनी है, उसके बाद में कोई मेहनत नहीं है। अब यहाँ पे बीच में जगह खाली हो गई तो आगे की तरफ प्रेस नहीं करना है, अगल बगल की तरफ प्रेस करना है। ऐसा करने से एक एक दाना नहीं निकलेगा, पूरी की पूरी लाइन निकलेगी। ये देखिए कमाल। स्वीट कॉर्न काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, इसलिए वो मैश हो जाते हैं जब उनको निकालते हैं। अगर आप इस तरह से निकालेंगे तो बिल्कुल मैश नहीं होंगे, और आपको नाखून या अंगूठे का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है जैसे आपके नाखूनों में दर्द हो। तो यहाँ पे हमने सारे छील लिए हैं। तो ये स्वीट कॉर्न हमारा निकल गया है। वैरायटी की बात करें तो कॉर्न 4 प्रकार के होते हैं: स्वीट कॉर्न, फील्ड कॉर्न, ऑर्नामेंटल कॉर्न और पॉपकॉर्न। ये हैं देसी मक्का। इसके दाने बहुत आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन इसके दाने हमको नहीं निकालने हैं। निकालने सिर्फ हमको स्वीट कॉर्न के थे। इसको तोड़ के रख लेते हैं क्योंकि हम इनको आगे ब्लांच करेंगे। स्वीट कॉर्न को ब्लांच करने के लिए हमने पानी उबाल लिया है। यहाँ पे 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे। नमक का काम सीजनिंग का है, साथ साथ प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगा। 1 छोटा चम्मच हमने चीनी डाली है। चीनी हल्की स्वीटनेस के लिए, वैसे ऑलरेडी ये बहुत स्वीट होते हैं। अब यहाँ उबलते हुए पानी में इसको डाल देना है यहाँ पे। और अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी तैर नहीं रहे हैं, थोड़े बहुत तैर रहे हैं। धीरे धीरे करके सारे ऊपर की तरफ फ्लोट होने लग जाएंगे, और जैसे जैसे फ्लोट होते जाएंगे समझ लीजिए ये पक रहे हैं और सही ढंग से ब्लांच हो गए हैं। 3 से 4 मिनट के अंदर ही सारे कॉर्न ऊपर की तरफ तैरने लग जाएंगे। तो यहाँ पे 2 से 3 उबाली लेनी है बस। गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और इनको ट्रांसफ़र करना है तुरंत चिल्ड पानी, मतलब बर्फ़ के ठंडे पानी में इसको ट्रांसफ़र कर देना है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे कॉर्न की कुकिंग प्रोसेस वहीं पे रुक जाएगी, और ऐसा करने से कॉर्न का जो कलर है वो बना का बना रहेगा, डल नहीं रहेगा और कलर फॉल्ट नहीं होगा। बर्फ़ के पानी में हमने कॉर्न डाला है तो ये तुरंत ठंडा हो जाएगा, लगभग 1 मिनट के अंदर अंदर ये ठंडा हो जाएगा। उसके बाद में हमको इसके स्ट्रेनर में डाल के सारा पानी निकाल देना है, और इसको स्ट्रेनर में ही रहने देना है।
ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जितना भी इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी होगा वो सारा निकल जाएगा। वहाँ पे स्वीट कॉर्न से पानी निकल रहा है तो यहाँ पे हम अपने भुट्टों को बॉईल कर लेते हैं। तो कुकर का इस्तेमाल क्या है, पानी इतना डालना है कि भुट्टे अच्छी तरह से डूब जाएं। 1 का 2 किया हुआ है तो आराम से आ भी जाएंगे। स्वाद के लिए हम यहाँ थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, बस ढक्कन लगाना है और 2 से 3 सीटी लगानी है, काफ़ी अच्छे बॉयल हो जाएंगे। 1.5 से 2 घंटे छलनी के ऊपर रखे हुए कॉर्न को हो गया है, तो जितना भी एक्स्ट्रा पानी था कॉर्न के साथ में सारा निकल गया है और इसको कपड़े पे डाल के सुखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही निकल जाता है। बहुत आसान काम है। अब बारी आती है इसको पैक कैसे करें। तो आप कोई भी वैक्यूम पैक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये ना हो तो आप किसी भी प्लास्टिक के बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि वैक्यूम पैक हो। तो इस तरह से सारा भर दीजिए इसको और यहाँ पे इसकी हवा निकालनी है ऐसे करके। ये हवा निकल गई, उसके बाद में इसको जिप लॉक कर दीजिए, सिंपल। स्वीट कॉर्न हमारा यहाँ पैक हो चुका है। आप इसका इस्तेमाल 6 से 8 महीने तक कर सकते हैं, पर शर्त इतनी सी है कि इसको फ्रोज़न रखना होगा। तो फ्रोज़न रखने के लिए आपको इसको डीप फ्रिज में रखना होगा और आप जब भी इस्तेमाल करें इसको पैकेट खोलिए, कॉर्न निकालिए और गर्म पानी में डालिए, क्योंकि गर्म पानी में डालना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे उसकी स्मेल निकल जाती है। तो हमने डीप फ्रिज में रख दिया है। अब यहाँ पे अपने भुट्टे भी देख लेते हैं। 2 से 3 सीटी हो गई है, रिलीज़ हो गया है और भुट्टा देखिए कलर कितना अच्छा है। तो यहाँ पे भुट्टों को निकाल लेते हैं। उसके बाद में दूसरा ट्रीटमेंट करना है कि इनको भूनना भी तो है। तो यहाँ पे एक जाली मैंने लगा ली है और डायरेक्ट डाल दिया है। तो ये देखिए डबल काम हो गया है। जो भुट्टे के दाने थे वो अंदर तक सॉफ्ट हो गए हैं और यहाँ पे जो भुट्टे का जो भुना हुआ टेस्ट आता है ना, वो यहाँ पे आएगा। मक्का को हमेशा मीडियम हीट पे ही भुनना है। तो यहाँ स्पेशल मसाला, काला नमक, सफ़ेद नमक और साथ में लाल मिर्च। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं लाल मिर्च को। और ये रही काली मिर्च। ये 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन, और कुछ ज़्यादा नहीं मिलाना होता है। हल्के फुल्के ये मसाले होते हैं, बस यही होता है। और अब यहाँ पर इसमें लगाएंगे थोड़ा सा बटर। बटर से इसका टेस्ट जस्ट डबल हो जाता है। एक नींबू हमने ले लिया है, मसाले में डाला और ये रगड़ लिया, मतलब नींबू भी लग गया, मसाला भी लग गया। तो हमारा भुट्टा यहाँ पर रेडी हो चुका है। सॉफ्ट भी है, भुनी भुनी सी खुशबू भी आ रही है और मसालेदार भी है। सीजन का कोई फ्रूट हो या फिर कोई सब्जी हो, हमेशा खानी चाहिए, शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है। तो स्वीट कॉर्न में कौन सा हमको कॉर्न यूज़ करना है आपको पता चल गया। और भुट्टा इस बार ऐसे जरूर भूनना, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखें।